गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। आज हम लोग वेक्टर के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कैसे हम लोग ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ फिगर्स का एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है और दो वेक्टर ए और बी ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में दो वेक्टर ए और बी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा बन रही है। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि हम पहले ही लिखे हमारा मुद्दा ही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, जो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कि दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है कि दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है और ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड त्रिभुज के संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित की गई है और उनके बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि किसी वेक्टर के लाइन सेगमेंट की लंबाई, किसी वेक्टर के लाइन सेगमेंट की लंबाई उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये लंबाई कितनी हो गई, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और यही ट्रायंगल एक ट्रायंगल है जिसका ये दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड है और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल बन रही है थीटा। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते क्या है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, नॉर्मली जब बात करें तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। उस आधार पर क्या करते हैं, अच्छा जो आप लोग शुरू से ही हम वेक्टर में इस चीज का जिक्र करते आए हैं कि किसी वेक्टर के लाइन सेगमेंट की लंबाई उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से यहां तक के लंबाई जो वेक्टर हमारा ए है जो ट्रायंगल के साइड एक साइड और जो वेक्टर बी है वो ट्रायंगल के दूसरे एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, तो यहां से यहां तक की लेंथ मतलब वेक्टर ए के लाइन सेगमेंट की लंबाई और वेक्टर ए के लाइन सेगमेंट की लंबाई मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ये लंबाई कितना है, तो ये लंबाई है वेक्टर बी के लाइन सेगमेंट की लंबाई और वेक्टर बी के लाइन सेगमेंट की लंबाई मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब हमको फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर डालते हैं। यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यहां जो परपेंडिकुलर डाले हैं इसकी लंबाई हमें मालूम हो जाए, ठीक है, और हमें बेस तो मालूम है। यदि हम इसको बेस कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम इसको कुछ नाम लिख देते हैं ए बी सी और यहां पर हम जो परपेंडिकुलर डालें ए से बी सी पर उसको हम बोल देते हैं डी। तो यदि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसके लिए हमें बेस तो मालूम है, हम इसको बेस कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ये हाइट है, ये हमें नहीं मालूम है। तो नॉर्मल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये जो है हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है
और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रही है इस जगह पर, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। यानी हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है और इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो इस ट्रायंगल में, इस वाले में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB क्या हम यूज करेंगे, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज दिया है, साइन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन दिखाता है। तो साइन थीटा होता है P/H या साइन थीटा, यहाँ P क्या है, हमारा AD है, और H जो हमारा हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला, उसकी लंबाई B है, AD/B। यहां से AD क्या आएगा, B साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि हम ये AD निकाल चुके हैं और बेस जो हमारा BC है वो हमें प्राप्त हो चुका है, वो तो हम पहले से जानते हैं A। तो अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर, फॉर्मूला हमारा वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस की लंबाई A और जो हमारा हाइट है AD, इस बेस BC के करस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ हम अभी निकाले B साइन थीटा। यानी जो हमारा फॉर्मूला आया वो है AB साइन थीटा/2। यह थोड़ा देर के लिए रुकते हैं और पीछे जाके आपको याद दिलाते हैं कि हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे। मान लेते ये वेक्टर A है और ये दूसरी वेक्टर B है, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे A क्रॉस B, वो था AB साइन थीटा इंटू n कैप। तो A क्रॉस B था AB साइन थीटा इंटू n कैप, जहां A था वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B था ये वाला B वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और थीटा था वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल, और n कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर को दिखलाती थी जिसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम लोग निकालते थे। और राइट हैंड थंब रूल यूज कैसे करते हैं, कैसे उसका हम लोग इस्तेमाल करके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। यदि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये जो A क्रॉस B है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड तो सिर्फ यही होगी AB साइन थीटा, क्योंकि n कैप है यूनिट वेक्टर, वो डायरेक्शन बताता है। तो A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड क्या होगी, AB साइन थीटा। तो क्या आपको लगता है कि हम इस AB साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं ये AB साइन थीटा इस वेक्टर A और वेक्टर B के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है? तो क्या इस AB साइन थीटा को लिख सकते हैं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बाय 2। यहां से हमारा रिजल्ट निकल के आया, और इस रिजल्ट को हमें याद रखना है कि यदि दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करती है, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती है, ये मान लेते हैं वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इनके बीच एंगल थीटा बन रही है, और इन दोनों वेक्टर को ही मिला के ट्रायंगल बनाया जा रहा है। अर्थात ये दोनों वेक्टर उस ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती है और उनके बीच एंगल थीटा बनता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा इस दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड बाय 2। ठीक है, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे, उस क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड होगी उस मैग्नीट्यूड में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। किस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा? उस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा जिस ट्रायंगल
जिस ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंट करती है और उनके बीच एंगल थीटा है। ठीक है, अब इसी में हम लोग, अब जैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाएं कि दो वेक्टर ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड द्वारा रिप्रेजेंट की गई है और उनके बीच एंगल थीटा बन रहा है, तो उस ट्रायंगल का एरिया होगा उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हम लोग इसी का इस्तेमाल करके देखते हैं कि जब दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करे उस केस में पैरेललोग्राम की क्या आइडिया आएगी। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। और दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, इनके बीच एंगल थीटा बन रहा है। ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायगोनल खींच लें। ठीक है, और पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम लोग खास एफर्ट नहीं करेंगे। क्यों खास एफर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि हमें यदि बेसिक ज्योमेट्री पता हो तो उस बेसिक ज्योमेट्री के मदद से हम बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो जो सबसे बड़ा बेसिक प्रॉपर्टी ये है पैरेललोग्राम के केस में कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसे इक्वल एरिया वाले दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मान लेते हैं हमारा ये एक पैरेललोग्राम है, कोई सा भी आप डायगोनल लीजिए, ये वाला डायगोनल मान लेते हैं हमारा पैरेललोग्राम ABCD है। तो यदि हमारा पैरेललोग्राम ABCD है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल में बढ़ जाएगी। एक ट्रायंगल तो ADC और दूसरी ट्रायंगल ABC, और इन दोनों ट्रायंगल की एरिया बराबर होती है। इस ट्रायंगल की एरिया और इसकी एरिया बराबर होती है। कहने का मतलब होता है एरिया ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC। रीजन सिंपल सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाते हैं और वो इक्वल हो जाता है। किस तरह से? तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये और ये इक्वल होगी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, क्यों एरिया इक्वल होता है, तो ये और ये इक्वल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। फिर ये और ये भी इक्वल होगी क्योंकि फिर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। और ये साइड जो है, जो डायगोनल है, ये दोनों पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है वो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो कॉमन है तो ये तो बराबर होगी ही होगी। उस हिसाब से कहे इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है। और जब किन्हीं दो ट्रायंगल का तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं बाय S कॉन्ग्रुएंसी रूल। भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीन भुजा बराबर S। तब तो अब इसे निकालना आसान हो गया। क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी थी, जो अभी हम यहाँ पर है, कि जब हम पैरेललोग्राम के डायगोनल को ज्वाइंट करते हैं तो पैरेललोग्राम दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड हो जाती है। और उसका सिंपल सा लॉजिक ये था कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होती है बाय S कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर आता है। आप कोई भी सा भी डायगोनल को ज्वाइंट करते, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रूल है। मान लेते इस डायगोनल को हम ज्वाइंट करते हैं, ये पैरेललोग्राम है हमारा, फिर भी इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, क्योंकि ये साइड फिर अपोजिट साइड इक्वल होगा।
ये और ये फिर अपोजिट साइड इक्वल होगा और ये दोनों में ट्रायंगल में कॉमन है, तो उस हिसाब से एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। और जब कॉन्ग्रुएंस होगी तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का एक एरिया इक्वल होता है, क्योंकि वो एक दूसरे पर सुपरपोज हो जाएगी। तो इक्वल एरिया कहीं भी रखेंगे भी तो इक्वल एरिया वो सबटेंड करेंगी या इक्वल एरिया को कवर करेगी। तो उस सेंस में क्या करते हैं, अब तो हमारा निकालना आसान हो गया। यदि ये दो वेक्टर पैरेललोग्राम मान लेते हैं, हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब इस पैरेललोग्राम का हमें एरिया निकालना है और दो वेक्टर इस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती है और दोनों वेक्टर के बीच एंगल बन रही है थीटा। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की एरिया इक्वल होगी यहां से। तो जब दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल होगी तो हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया अभी हम तुरंत पढ़े बच्चों कि जब दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती हो और उनके बीच एंगल थीटा बन रहा हो तो इस ट्रायंगल का एरिया होता है हेयर एरिया ट्रायंगल किसका, ADC। अभी हम तुरंत पढ़े कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वो हम आपको करके भी दिखाए हैं कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ओके, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC नहीं चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो इस पैरेललोग्राम ABCD की एरिया क्या होगी, जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। तो उस हिसाब से बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल ADC बराबर 2 टाइम्स, और एरिया ट्रायंगल ADC क्या आया है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B बाय 2। यहां 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या आया यहां पर, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है बच्चों, हमारा यहां रिजल्ट आ गया और वो रिजल्ट ये है कि जब दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट की गई हो और उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा बन रही हो तो उस पैरेललोग्राम का एरिया उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर आती है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आज हम 2 चीज पढ़े हैं कि एक ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स को जब दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हो तब उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तब उस ट्रायंगल का एरिया होगा उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। और यदि दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती हो और उनके बीच एंगल थीटा बन रही हो तब उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को। तो नोट करने के लिए बच्चों चीजें आपको याद रहे, हम दोनों रिजल्ट फिर से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। पहला हमारा क्या रिजल्ट था कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के 2 एडजेसेंट साइड को 2 वेक्टर रिप्रेजेंट करती है, वेक्टर A और वेक्टर B, और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल है थीटा। मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है ABC, तो यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगी इन दोनों वेक्टर A और B के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। और यदि एक पैरेललोग्राम है हमारा ABCD और इस पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड
को दो वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा बन रही हो, तो यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर। और कैसे होगा यह हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई हो, और यदि चीज़ें समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो यकीनन इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे वो भी लाभान्वित हों। और लगातार हम वीडियो डालते रहते हैं इसी तरह का आसान और चीज़ें जो आपको आसानी से समझ में आए, लगातार हम डालते रहते हैं। इसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल, जो YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद है, उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद। दैट्स इट।